आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है और चलाया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम फिर परमेश्वर के वचनों से सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से देखने जा रहे हैं और आज हम मनादी के लिए भजन संहिता से पढ़ेंगे। जैसे पहले भी कई बार हमने भजन संहिता से पढ़ा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भजन संहिता प्लेलिस्ट को देखें। हमने बहुत सारे भजन संहिता के ऊपर वीडियो बनाए हैं, आप उनको जरूर देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद इसे अपने मसीह भाई बहनों में शेयर भी कर दें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह है भजन संहिता के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, भजन संहिता को पढ़ने जा रहे हैं। तो भजन संहिता को पढ़ने से पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। धन्यवाद पिता आज के भजन के लिए। पिता, जो भजन आज आप हमें देने जा रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु आपसे विनती करते हैं कि इस भजन को पढ़कर परमेश्वर इसके अनुसार जीवन जीने के लिए सबकी सहायता और मदद करे। प्रभु जी, आपके वचन की गहरी बातों को समझने के लिए हम सबकी सहायता और मदद कीजिए। जितने भाई बहन लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बुद्धि प्रदान करें ताकि परमेश्वर आपके वचन की गहरी बातों को समझ सके। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। तो आइए दोस्तों, हम लोग भजन संहिता को पढ़ेंगे और भजन संहिता से देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करते हैं। तो आज के लिए भजन संहिता जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भजन संहिता अध्याय 54। ठीक है, तो भजन संहिता अध्याय 54 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम इसके शीर्षक को पढ़ते हैं, लिखा है शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। ठीक है, शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। और भजन संहिता 54 अध्याय को भी दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया भजन है। इसको भी राजा दाऊद ने अपने जीवन के अनुभव और परमेश्वर के उस महान कार्यों के वर्णन के रूप में लिखा है जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है। मेरे दोस्तों, आज हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें याद रखना है कि ये सारे वचन आज हमारे लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना महत्वपूर्ण राजा दाऊद के लिए हुआ था। जितना महत्वपूर्ण राजा दाऊद ने परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व दिया, उतना ही आज हम सबको भी परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में महत्व देने की जरूरत है। और जब ये वचन पढ़ते हैं तो याद रखें कि ये वचन आज हमसे बात कर रहा है। हालेलुया, तभी आप परमेश्वर के वचनों को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। राजा दाऊद इस समय कहते हैं, हे परमेश्वर, आपके नाम जो है उसके द्वारा मेरा उद्धार कर। हालेलुया, हमारा उद्धार करने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर जो वचन है, जो आदि से था आदि तक रहेगा, वो वचन देहधारी होकर हमारे मध्य में आया और हमारे पापों के लिए बलिदान होकर हमारा उद्धार करता बन गया। वचन कहता है वो इमैनुअल जो नाम रखा गया उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, वो परमेश्वर का नाम के द्वारा हमें उद्धार मिला है। यीशु मसीह है उसका नाम जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला है। इसीलिए राजा दाऊद परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, कह रहे हैं कि तेरे नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर। परमेश्वर पर उनका इतना भरोसा है कि वो जानते हैं चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें छुड़ाएंगे। क्या आज आप और हम हमारे मुसीबतों के समय में हम परमेश्वर पर भरोसा रख पाते हैं? हम यीशु पर आश्रित रह पाते हैं? हम पवित्र आत्मा पर विश्वास कर पाते हैं? ये बहुत जरूरी बात है जो आज हर एक मसीह को समझना होगा। हालेलुया। और भजन संहिता उसके अध्याय 54 के दूसरे आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुख के वचनों की ओर कान लगा। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु आप मेरे जो मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनिए, मेरे मुंह से निकलने वाली जो प्रार्थना है उसे सुन लीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं जाती, पहुंचती ही नहीं है। कारण उसका क्या है? कई बार हम बुराइयों में होकर या बुरी लालसाओं के लिए, बुरी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। याद रखिए, अगर आप किसी बुरी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है, किसी दूसरे के हानि के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना कैसे सुन सकता है परमेश्वर? इसीलिए अपने प्रार्थना के जीवन को जांचें। राजा दाऊद जब परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं तो नम्रता के साथ
परमेश्वर को महिमा देते हुए कह रहे हैं कि तू ही मेरा उद्धार करता है। उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज आपको भी इसी प्रकार से प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे, आपके वचनों की ओर कान लगाएंगे। यदि आपका हृदय कोमल है, नम्र है, तो परमेश्वर आपकी शब्दों को सुनने के लिए आज भी अपने कान को आपकी ओर लगाए रहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 54 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, क्योंकि परदेशी मेरे विरोध में उठे हैं, हालेलुया, और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। हालेलुया। दाऊद कहता है जो लोग हैं परदेशी थे वो आज मेरे विरोध में हो गए और वो लोग मेरे प्राणों को खरीदना चाहते हैं, ग्राहक बन गए हैं। वो मेरे जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर आशा रख के बातें कह रहा है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में शायद आपके परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके दूर दराज के लोग आपके विरोध करते होंगे, आपको नीचा दिखाते होंगे यीशु मसीह में चलने के कारण, आपकी निंदा होती होगी यीशु मसीह में चलने के कारण। लेकिन याद रखिए, आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं। वो परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करते हैं, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवन को प्रेम करते हैं वो परमेश्वर। हालेलुया, वो आपको बचाएंगे और सब कुछ जो आपके विरोध में होता है उन सब से, विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आपको परमेश्वर पे विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता 54 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण को संभालने वाले के संग है। हालेलुया, दाऊद कहता देखो परमेश्वर मेरा सहायक है और प्रभु मेरे प्राण को संभालने वाले के संग है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना को राजा दाऊद याद कर रहे हैं। जब राजा दाऊद को मारने के लिए राजा शाऊल उसे ढूंढ रहा था, वो राजा दाऊद जंगल जंगल में भटक रहा था, गुफाओं में छुप रहा था। उस समय राजा दाऊद घबराया हुआ था कि शाऊल उसको मार डालेगा और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था और इधर उधर भटक रहा था, भाग रहा था अपने प्राणों को बचाने के लिए। उस समय शाऊल का पुत्र राजा दाऊद के पास आकर उसे ढांढस देता है और कहता है चिंता मत कर, मेरा पिता तुझे नहीं मारेगा। और वो ये कहता है कि मुझे पता है कि इजराइल का असली राजा तू है, तू राजा बनेगा और मैं तेरे नीचे होऊंगा, यानी तेरे नीचे अधिकारी रहूंगा। इस प्रकार उसको ढांढस देता है और दोनों में वाचा बांधे जाते हैं। इसीलिए राजा दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि जो मेरे प्राण को बचाने वाले हैं वे मेरे संग हैं। देखिए, एक पिता जो राजा दाऊद को मारना चाहता है और दूसरा उसका बेटा जो राजा दाऊद को बचा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। इसीलिए आज अगर हम परमेश्वर की भय मानने वाले हैं तो अगर हमारे विरोध में कोई उठता है तो उन्हीं में से कोई हमें बचाने वाला भी होगा। परमेश्वर हमें उसको हमारे पास भेजेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसके अध्याय 54 के 5 आयत में जब हम पढ़ते लिखा है, वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा, हे परमेश्वर अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। हालेलुया, प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को याद रखना चाहिए। राजा दाऊद कहता है जो मेरे विरोध में उठ रहे हैं, जो मेरे विरोध में बुराइयों को कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हीं के ऊपर उनकी बुराइयों को डाल देगा। जो मुझ पर हथियार चलाना चाहते हैं, परमेश्वर उन पर ही उन्हीं के हथियार को पलट देगा। हालेलुया, इस प्रकार राजा दाऊद विश्वास कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर मेरी सच्चाई और उसका करुणा के अनुसार विनाश हो। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर वो इतना विश्वास करता है, कहता है अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वो न्यायी परमेश्वर है। हमें और आपको न्याय करने की जरूरत नहीं है। हमारे विरोध में उठने वाले जो हथियार है, परमेश्वर उन्हीं हथियारों से उन लोगों को नाश करेगा, उस शैतान को नाश कर देगा जो हमें मिटाना चाहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और वही भजन संहिता उसके 54 के 6 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। राजा दाऊद कहता प्रभु मैं जानता हूं तू महान है, इसीलिए मैं अपनी इच्छाओं से तुझे बलि चढ़ाऊंगा, तुझे अपने होठों से महिमा दूंगा, अपने सब जीवन से महिमा दूंगा, अपने द्वारा जो शरीर है उसके द्वारा महिमा दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे लिए उत्तम है। तेरा धन्यवाद करना मेरे लिए उत्तम है, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। क्या आज आप परमेश्वर को इस प्रकार की महिमा देते हैं? आप बुराई में पड़े हो, आप दुख में पड़े हो, आप बीमारी में पड़े हो, क्या आप प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं? क्या आप उसके नाम को महिमा दे रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करने वाला है। आज ये वचन आज आपके लिए है। देखिए परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, आपका संबंध कैसा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो।
और भजन संहिता उसके अध्याय 54 के जब हम 7 आयत यानी अंतिम आयत को पढ़ते, वहां लिखा है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों में से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। हालेलुया। दाऊद कहता है कि तूने मुझे हर विपत्ति से, हर मुसीबत से छुड़ाया है परमेश्वर, और जो शत्रु थे मेरे, जो मुझ पर हंसते थे, आज मैं उन्हें देखकर संतुष्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा बदला तूने ले लिया है। मेरे प्रिय लोगों, आज शैतान आपको गिरा रहा है, शैतान आपको तड़पा रहा है ताकि आप परमेश्वर से दूर चले जाए। याद रखें कि परमेश्वर पर अगर आप भरोसा रखेंगे तो शैतान तड़पेगा और आप उसको देखेंगे। शैतान आपके विरोध में जो उठता है वो अपने ही चाल में फंसकर नष्ट हो जाएगा और आप आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको दुखों से निकालने वाला है, परमेश्वर आपको परेशानियों से निकालने वाला है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए प्रभु पर आश्रित रहे, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहें। प्रभु आपकी जीवन को और उत्तम रीति से आगे बढ़ाए। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवाद। जितने भाई बहन लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रभु यदि कोई बीमार है, दुखी है, परमेश्वर उन्हें शांति दे, चंगाई दे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा उनके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सामर्थी परमेश्वर, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु जी हर एक भाई बहन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज के वचन सुने जाने से परमेश्वर ये आशीषित हो और आपके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए सबकी सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे। आमीन।